हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यार हम अपने गिट के कोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके। और अभी तक अगर आपने यार प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है यार तो मेरे चैनल पर आ जाओ यहाँ से, और यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट में करके यहाँ पर आप सारे वीडियोस देखोगे अगर आपको गिट बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक रिपोजिटरी बनाई हुई है टेस्ट रिपो 7 नाम से, जिसमें अभी हमने कुछ रखा नहीं है। ओके। और यहाँ पर पिछले वीडियो में ही हमने कुछ फोल्डर्स बनाए थे गिट डेमो 7, तो इसके अंदर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। ओके। तो अपने लास्ट वाले वीडियो में हमने समझा था यार ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं। ठीक है। तो फिर उन्हें हमें रिजॉल्व करना आना चाहिए। देखिए कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं उसकी भी कुछ मतलब ना क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आप टीम पर काम कर रहे हो, राइट, और कई सारे लोग एक ही फाइल को मॉडिफाई कर रहे हो। तो अगर मान लीजिए आपने सेम लाइन को मॉडिफाई कर दिया दोनों फाइल में, क्योंकि आप देखिए जब आप टीम में काम करते हो तो हो सकता है कि आपने जो कोड लिखा है जिस भी लाइन पर, उसी सेम लाइन पर हो सकता है आपके टीम का कोई अदर मेंबर कोई दूसरा कोड लिखा हो, तो ही कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो जब गिट जो हमारा है फाइल को जब हम मर्ज करते हैं तो अगर वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि दो ब्रांच, देखिए दो ब्रांच मान लीजिए है, अगर दोनों ब्रांच पर जो फाइल है, मान लीजिए फाइल 1 है, ये दोनों ब्रांच पर है। अब दोनों ब्रांच पर अगर अलग अलग कंटेंट हो जाता है सेम लाइन पर, तो गिट समझ नहीं पाएगा कि हम कौन से वाले कोड को रखें। तभी वहां पर गिट परेशान होकर के कॉन्फ्लिक्ट आएगा। मतलब गिट समझ नहीं पाएगा कि हम कौन से वाले कोड को रखें। जो ब्रांच मान लीजिए भगवान ब्रांच पर है उस वाले कोड को रखें कि मास्टर वाले ब्रांच पर जो कोड है उसको रखें, तो वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वजह से आए उसको ज़्यादा हमें बादर नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा है तो मुझे इतना कैपेबल होना चाहिए कि हाँ यार हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा वाला कोड मैं फाइनल में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते समय रखूं। बात खत्म है ना। तो अपने पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी कुछ सिचुएशंस देखी थी जहां पर हमने बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट आता है ना। तो ये वाली 3 हमने डायग्राम बनाई थी। ओके। और ये लास्ट वाले डायग्राम में हमने क्या बोला था, देखिए कि यहाँ पर अगर मास्टर ब्रांच है, आई होप कि आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो आपने इस मास्टर ब्रांच से क्या क्या 2 ब्रांच बना लिया, बग 1 बग 2। फिर आपने मास्टर ब्रांच का कोड एक लाइन का मॉडिफाई करके पहली लाइन उसको कमिट कर दिया, और आपने बग 1 ब्रांच में दूसरी वाली लाइन के कोड को चेंज करके कमिट कर दिया। तो और इसी तरह से बग 2 ब्रांच पर भी आपने लास्ट वाली लाइन को चेंज करके कमिट किया हुआ है। तो जब आप मास्टर और बग 1 ब्रांच को यहाँ पर क्या करोगे, मर्ज करोगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों लाइन के बीच में आएगा, है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और रिजॉल्व करने के बाद बताना पड़ेगा कौन सा वाला कोड परसिस्ट करना है, कौन सा वाला कोड रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो मास्टर ब्रांच से चेंज था उसको हमने रखा है, और जो चेंज भगवान पर था उसको हमने यहाँ पर रख लिया है। फिर हमने क्या बोला था कि अगर इस टाइम पर आपकी मास्टर ब्रांच यहाँ पर है, अगर आप इसको बग 2 के साथ में मर्ज करोगे तो बग 2 का अभी लेटेस्ट कंटेंट ये है। तो हमने क्या बोला था यार कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लेकिन एक्चुअली में देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जब आपने लास्ट बारी यहाँ पर क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, मतलब इसमें जो चेंज है आप उसको रखना चाहते हो, और जो ये चेंज इसमें हुआ है उसको आप भी रखना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आपने कमिट कर दिया तो कमिट का मतलब ये है कि ये सब कुछ फाइनल है, अप टू डेट है ना। तो जब लास्ट वाली जो लाइन यहाँ पर आएगी तो गिट उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर मर्ज कर देगा, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, है ना। लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आएगा, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। फिर मैंने जब उसको करके देखा एक्चुअली में तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा था। देखिए बॉटम लाइन समझने की बात आपको ये है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वजह से आए, हमें उसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट आए तो मुझे रिजॉल्व करना आना चाहिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि हाँ यार हमें कौन सा वाला कोड को रखना है। ओके। अक्सर आप देखेंगे तो लोग वीडियो में बता देते हैं कि जब आप सेम लाइन पर कोड को मॉडिफाई करते हो, जैसा हमने यहाँ पर बताया था, आपने दूसरी वाली लाइन के कोड को मॉडिफाई कर दिया मास्टर ब्रांच पर, और भगवान पर भी आपने दूसरी वाली लाइन के कोड को मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब भी आ सकता है जैसे यहाँ पर हमने अभी दिखाया कि यहाँ पर देखिए आपने पहले वाली लाइन के कोड को मॉडिफाई किया, यहाँ पर दूसरे को किया है, और जब आप मर्ज करोगे तो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा। ओके। तो कॉन्फ्लिक्ट कब कब आ रहा है उसको ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है।
कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है, काम खत्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। तो सबसे पहले चलिए इस वाले डायग्राम की हम बात करते हैं और इसका कॉन्फ्लिक्ट हम रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपना मैं गिट बैश ओपन कर लेता हूँ यहीं पर, और गिट बैश ओपन करके वो पूरी सिचुएशन में बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, वैसा ही पूरा हम सब कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है यार, मैं क्या कर लेता हूँ, एक मैं फाइल बना लेता हूँ, file1.txt। ओके, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली और ये हमारी फाइल देखिए बन गई। इस फाइल में मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख करके इसको सिंपली सेव कर दिया है। और मैं सबसे पहले मारूंगा गिट स्टेटस। तो ये हमारी गिट रिपोजिटरी नहीं है, तो मैं बना दूंगा गिट इनिट, और गिट इनिट करने के बाद मैं कर दूंगा गिट ऐड डॉट, और फिर मैं क्या कर दूंगा कमिट, गिट कमिट -m, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट से c1m। ओके, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अब मैं वहाँ पर नहीं देखूँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मान लीजिए मैं इसको बना देता हूँ c0। ओके, c0m हमने इसको कमिट कर दिया। ठीक है, कमिट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ये वाली ब्रांच बनानी है। तो ब्रांच बनाने के लिए मैं लिखूँगा क्या, गिट ब्रांच bug1। तो हमने bug1 यहाँ पर ब्रांच बना ली है ना। अब हमने bug1 ब्रांच बना ली, तो मुझे क्या करना है, bug1 ब्रांच पर जा करके ये दूसरी वाली लाइन के कंटेंट को मॉडिफाई करना है, और मास्टर ब्रांच पर भी दूसरी वाली लाइन के कंटेंट को मॉडिफाई करना है। तो अभी मैं मास्टर ब्रांच पर हूँ, लेकिन उससे पहले हमने ब्रांच बना ली है। तो अभी जो ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 हमने लिखा था, वही कंटेंट यहाँ पर है। तो अभी हम लोगों की ये वाली सिचुएशन है। अब मैं क्या करता हूँ कि अभी हम लोग मास्टर ब्रांच पर हैं, तो मास्टर वाली ब्रांच पर दूसरे वाली लाइन के कोड को मॉडिफाई करते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ABCD। ओके, तो हमने मास्टर वाली ब्रांच में दूसरे वाली लाइन के कोड को मॉडिफाई कर दिया, और अगर मैं गिट स्टेटस बताऊँ तो वो बताएगा कि आपने इस फाइल को मॉडिफाई कर दिया है। तो फिर से मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ c1m। ये वाला कमिट मैसेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो गिट कमिट -n c1m हमने यहाँ पर दे दिया। अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चलता हूँ अपने bug1 ब्रांच पर, तो मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट bug1। और अगर मैं bug1 का ये वाली फाइल ओपन करूँ तो आप देखिए अभी इसमें क्या है, इसमें वही पुराना वाला कंटेंट होगा, क्योंकि ये वाला है कंटेंट, है ना। तो मुझे क्या करना है, सेम लाइन पर कोड को मॉडिफाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ EFGH। ओके, हमने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद इसको भी मुझे ऐड एंड कमिट करना पड़ेगा। गिट ऐड डॉट कर दिया हमने, और गिट कमिट कर दिया -m, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ C1b मतलब ब्रांच से है। ओके, तो हमने यहाँ पर अपना ये वाली सिचुएशन बना ली है। अब मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करना है तो सबसे पहले मुझे चेकआउट करना पड़ेगा मास्टर ब्रांच पर। तो मैंने लिखा गिट चेकआउट मास्टर, और जैसे ही मैं लिखूंगा गिट मर्ज bug1, तो यहाँ पर आने वाला है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि हमने ये सेम लाइन पर कोड को दो अलग अलग ब्रांच में सेम फाइल में कोड को मॉडिफाई कर दिया है ना। तो अभी हम लोग मास्टर ब्रांच पर हैं। तो जैसे मैं मर्ज करने के लिए इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है कि ऑटो मर्जिंग फाइल इतना कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया है file1.txt में। और क्या लिखा है कि जो ऑटोमेटिक मर्ज का प्रोसेस होता है वो फेल्ड हो गया है। और क्या कह रहा है, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन कमिट द रिजल्ट। क्या कह रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप पहले फिक्स करो, और उसके बाद आप अपने चेंज को कमिट कर दो। तो जब हमने ये गिट मर्ज bug1 फायर किया तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपको इस फाइल को ओपन करना है। अब फाइल को आप ओपन करके यहाँ पर गौर से देखिए कि इसका कंटेंट क्या है। मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, और अब आप इस फाइल का कंटेंट देखिए वो क्या कह रहा है। अब इसको थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटजी समझिए क्या है। जो यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा है और फिर यहाँ पर लिखा है हेड, तो मतलब कि इस हेड और इक्वल के बीच में जो लिखा है वो हमारे मास्टर ब्रांच का कंटेंट है, और इक्वल के बाद और bug1 के ऊपर जो लिखा है वो हमारे bug1 ब्रांच का कंटेंट है। तो गिट यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है। क्या नहीं समझ पा रहा है कि यार आपने सेम लाइन पर कोड को मॉडिफाई कर दिया, तो हम इस वाले क्योंकि देखिए मर्ज कर रहे हैं हम लोग,
जब मर्ज कर रहे हैं तो वो गिट सोचेगा ना कि देखिए हम इस लाइन नंबर 2 पर इस वाले कोड को रखें या लाइन नंबर 2 पर इस वाले कोड को रखें या लाइन नंबर 2 पर ही हम दोनों कोड को रख दें, है ना। तो गिट ये समझ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए वो एरर दे दिया कि जो यहाँ पर है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट वो फेल हो गया है। अब आपको मैन्युअली, ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट को वो खुद रिजॉल्व करे। तो अब आप बताइए कि अगर मुझे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस लाइन वाला कोड को रखें या इस वाले लाइन के कोड को रखें या दोनों लाइन को रख दें, है ना। अगर मान लीजिए मुझे भगवन वाला जो कंटेंट है ये है, इसको रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों चीज़ों को डिलीट करूँगा क्योंकि मुझे भगवन वाला रखना है, और इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि लाइन नंबर 2 पर जो भगवन वाला चेंज था उसको हमने कर दिया। अगर मान लीजिए मुझे मास्टर ब्रांच वाला चेंज रखना होता तो हम मास्टर वाले ब्रांच का जो कंटेंट था उसको यहाँ पर बचा लेते, बाकी सबको क्या करते, डिलीट कर देते, है ना। ये बैक जा नहीं रहा है क्योंकि हमने फाइल को सेव कर दिया। ओके, और मान लीजिए अगर आप दोनों को रखना चाहते थे, अगर आप दोनों को रखना चाहते, है ना, फिर से मैं इसको ओपन कर लेता हूं, मैंने सेव नहीं किया तो वही हमें फिर से सब कुछ दिख रहा है। तो अगर आप मास्टर वाला चेंज रखना चाहते तो आपको ये सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है ना, ये सब कुछ आपको डिलीट करना पड़ता, ऐसे इसको करके सेव करना पड़ता, है ना। फिर से इसको मैं डोंट सेव करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ। देखिए अगर आप इन दोनों को रखना चाहते हैं लाइन 2 पर तो आपको ये भी डिलीट करना पड़ेगा, ये भी डिलीट करना पड़ेगा और ये भी डिलीट करना पड़ेगा, और आप दोनों को रख सकते हो इस तरह से। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिगर में मैंने किसका चेंज रखा था, यहाँ पर फिगर में हमने ग्रीन यानी कि जो भगवन वाली ब्रांच का चेंज है उसको रखा है। तो भगवन वाली ब्रांच का जो चेंज है ये है, तो मुझे अदर सारी चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। ये सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, है ना। और इसी तरह से मैन्युअली आपको डिलीट करना पड़ेगा, मॉडिफाई अपने कोड को करना पड़ेगा। चाहे आप कोड को डिलीट करें, यहाँ कुछ मॉडिफाई कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, और फिर उसके बाद आपको ये सारा कुछ सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद इस फाइल को आप चेंज कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए, और फिर से आप यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाइए। क्या कह रहा है कि आपकी जो फाइल थी वो मॉडिफाइड है। वो बोला भी था ना कि पहले आप कॉन्फ्लिक्ट को फिक्स करो उसके बाद कमिट करो, है ना। तो कमिट मुझे करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मुझे जो चेंज है उसको ऐड करना पड़ेगा, स्टेज करना पड़ेगा, और स्टेज करने के बाद मुझे कमिट करना पड़ेगा। तो गिट कमिट -m, और कमिट के बाद हमने यहाँ पर जो कमिट मैसेज दिया था वो क्या है, C2M। तो मैं वही यहाँ पर लिख देता हूँ C2M, और हमने क्या किया, इस तरह से हमने जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व किया। जो कॉन्फ्लिक्ट आया, जो प्रॉब्लम था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया यहाँ पर, और रिजॉल्व करने के बाद हमने कमिट कर दिया। तो जो हमारी मास्टर ब्रांच का कंटेंट है वो ये हो गया है। तो इस तरह से हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया है। समझ में बात आया। अब अगर आप पुश करना चाहते हो अपने मास्टर ब्रांच को, तो अब देखिए जो चेंज आया है, अब ये भी चेंज आया ना, तो इसको आपको पुश करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका चेंज है, जो मर्ज होने के बाद नया कंटेंट आपकी मास्टर ब्रांच पर है, वो चेंज रिमोट पर जाए, तो रिमोट पर आपको पुश करना पड़ेगा, है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट ही समझना है तो मैं रिमोट पर पुश नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ पर हमें पुश करने की जरूरत नहीं है। हम बिना पुश किए भी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो जो आपने अभी भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया, तो इस चेंज को आपको रिमोट पर रखना पड़ेगा। तो जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पुश करना पड़ेगा कोड को, है ना। नहीं तो मैं एक बार पुश कर देता हूँ, गिट रिमोट, पहले हमें ओरिजिन ऐड करना पड़ेगा, ऐड ओरिजिन, है ना। और मैं शिफ्ट इंसर्ट दबा देता हूँ, इंटर हो गया हमारा। और मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, है ना। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ पर जो मास्टर वाली ब्रांच है वो पुश हो गई है। ओके, और ये देखिए यहाँ पर file1.txt आ गई है, उसकी दूसरी वाली लाइन का कंटेंट चेंज है। ओके, तो समझ में आया। अब इसी तरह से आप नीचे वाला करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है कि पहले मास्टर ब्रांच बनानी है, उसका 2 साइड ब्रांच बनाना है, सॉरी बग1 बग2। बग1 में आपको दूसरे लाइन पर कोड चेंज करना है, और बग2 में आपको ये
bug2 में भी आपको दूसरे वाली लाइन का चेंज करना है, दूसरे वाली लाइन पर ही कोड को चेंज करना है। तो जब आप मास्टर और bug1 को मर्ज करोगे तो यहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने सब कुछ कमिट किया था, है ना। तो जब आप इस फाइल में चेंज करके कुछ भी मर्ज करोगे तो गिट समझ जाएगा कि आपने क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी कमिट नहीं किया है। तो जो आपने bug1 पर नया चेंज कमिट किया, इसका मतलब आप इस वाले चेंज को अगर आप मर्ज कर रहे हो तो इसका मतलब आप इस वाले चेंज को अपनी मास्टर ब्रांच में चाहते हो। तो गिट इतना तो इंटेलिजेंट है कि अगर आपने यहाँ पर कोई कमिट नहीं किया और आपने यहाँ पर कमिट करके मर्ज किया तो गिट कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा, बल्कि इसी नए वाले कोड को यहाँ पर रख देगा, है ना। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट कब आ रहा है, जब आप दोनों ब्रांच पर कमिट कर रहे हो, है ना। तो जब आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो ये वाला चेंज कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जो आपकी मास्टर वाली ब्रांच होगी वो यहाँ पर होगी और आप bug2 वाली जो ब्रांच है वो यहाँ पर होगी। और जब आप उसके बाद इस फाइल को और इसको यानी कि bug2 को मास्टर के साथ में मर्ज करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेम लाइन पर अब दूसरा कोड है ना। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, कमिट किया ना, तो कमिट किया और यहाँ पर भी कमिट किया, तो ये दूसरे लाइन पर सेम अलग अलग कोड है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो और रिजॉल्व करने के बाद फिर कमिट करो। तो ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहले हमारी मास्टर ब्रांच है, उससे हमने दो ब्रांच बनाई bug1 bug2, और इसमें पहले लाइन को हमने कमिट किया, इसमें चेंज करके कमिट किया, इसमें दूसरे वाली लाइन को चेंज करके कमिट किया, इसमें तीसरे वाली लाइन को चेंज करके कमिट किया। तो चलिए ये वाली सिचुएशन हम लोग बना लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर तो पहले देखिए हम मास्टर ब्रांच पर है, राइट। तो मास्टर ब्रांच पर यहाँ पर देखिए कंटेंट क्या है, तो मैं कंटेंट को लेट से मॉडिफाई कर देता हूँ, लाइन 2 कर देता हूँ, वही सेम टू सेम कर देता हूँ, ओके। और नहीं तो मैं काम कर लेता हूँ ना, मैं इसी को डिलीट कर देता हूँ, तो ये हमारी गिट रिपोजिटरी नहीं रहेगी, ओके। और मैं अगर गिट स्टेटस करूँगा तो कहेगा नॉट अ गिट रिपोजिटरी, और देखिए सब कुछ हमारा वो चला गया, ओके। जब हमने डॉट गिट फाइल को हटा दिया तो मुझे फिर से गिट इनिट करना पड़ेगा, डॉट गिट फाइल नहीं बनेगी, गिट ऐड करना पड़ेगा और कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट -m, और यहाँ पर हम कमिट मैसेज देंगे। तो कमिट मैसेज हमने यहाँ पर, चलिए पहली बार मैं लिख देता हूँ C0m कर देता हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना है, ब्रांच बनानी है, तो मैं बनाऊँगा गिट ब्रांच bug1, हमने ब्रांच बना लिया। इसी तरह से मुझे 2 ब्रांच बनानी है, तो bug1 bug2 हमने 2 ब्रांच बना लिया। मैं लिखूँगा गिट ब्रांच, तो यहाँ पर देखिए 2 ब्रांच बन गई है। अब मुझे क्या करना है कि मास्टर ब्रांच पर पहले वाली लाइन को चेंज करके कमिट करना है। तो अभी हम मास्टर ब्रांच पर हैं, तो मास्टर ब्रांच में इस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 बार A, ओके। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमने चेंज किया उसको स्टेज करना पड़ेगा। स्टेज करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट -m, और यहाँ पर जो हमने कमिट मैसेज दिया है C1m है, तो मैं उसको दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा C1m, ओके। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, ओके यार। तो वो यहाँ पर मैं एक बार गिट लॉक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर C1m ले लिया है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको हमने बाहर कर दिया था, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, फिर भी उसने कमिट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अभी हमने क्या किया कि जो हमारी मास्टर वाली ब्रांच थी उसमें हमने क्या किया कि लाइन 1 वाले को चेंज करके उसका चेंज हमने क्या किया, कमिट कर दिया है ना। और अगर मैं कैट कमांड का यूज करके यहाँ पर भी file1.txt कंटेंट देखना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि जो मास्टर ब्रांच पर file1 है उसका कंटेंट ये है। अब मुझे क्या करना है, चेकआउट करना है bug1 ब्रांच पर, है ना। हम लोग bug1 ब्रांच पर आ गए। bug1 ब्रांच पे हमें क्या करना है, दूसरे वाले लाइन का कोड चेंज करना है। तो मैं bug1 ब्रांच पर इस समय हूँ, देख लीजिए आप, तो ये bug1 ब्रांच की रिपोजिटरी है, तो इसको मैं ओपन करूँगा तो इसमें पहले लाइन में वही रहेगा, हमने मास्टर ब्रांच पर चेंज किया था। और यहाँ पर मैं BB कर देता हूँ, ओके। और जो ये हमने चेंज किया, अब इस चेंज को मुझे स्टेज करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा गिट ऐड डॉट और कमिट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं लिखूँगा गिट कमिट -m और कमिट मैसेज मैं दूंगा लेट से C1-B1, है ना। तो हमने यहाँ पर कर दिया।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बग2 ब्रांच पर जाना पड़ेगा। तो हमने गिट चेकआउट बग2 कर दिया और हम लोग बग2 ब्रांच पर आ गए। तो ये डायरेक्टरी बग2 ब्रांच के लिए है। और यहाँ पर लास्ट वाली लाइन को मैं यहाँ पर dd करके इसको सेव कर देता हूँ। और फिर से जो मैंने चेंज किया उसे मुझे स्टेज करना पड़ेगा। और स्टेज के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। और कमिट मैसेज जो हमने यहाँ पर दिखा है वो C1-B2 इस तरह से हमने कमिट कर दिया। तो अब हमने ये सारा चेंज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो जब मैं मास्टर और बग1 को मर्ज करूँगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो मुझे सबसे पहले कहाँ पर जाना पड़ेगा, अगर मर्ज करना है तो मास्टर पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं मास्टर के साथ में मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा गिट मर्ज बग1 और जैसे ही हमने लिखा वही देखिए हमें सेम मैसेज मिल रहा है कि नहीं, कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, फेल हो गया, उसको फिक्स करके कमिट करो। अब मैं आता हूँ फाइल पर, देखिए आप यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इन 2 लाइन में आ रहा है ना, देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वल के ऊपर जो भी कंटेंट है वो हेड का है और इक्वल के नीचे जो भी कंटेंट यहाँ तक है वो बग1 ब्रांच का है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि 2 लाइन में, पहली जो 2 लाइन है उनमें ये दोनों कंटेंट रखे कि ये वाली चीज़ें रखे, है ना, ये 2 लाइन रखे कि ये 2 लाइन रखे। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा चेंज है वो रहे। आप यहाँ पर देखिए, जो मास्टर से चेंज है वो रहे, जो बग1 से चेंज है वो रहे, दोनों का चेंज रखना है ना। तो आप देखिए अगर मुझे ये वाली लाइन चाहिए और ये वाली लाइन चाहिए तो मुझे इन तीनों को हटाना पड़ेगा, है ना, और इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है इसलिए कुछ रन नहीं आ रहा है। जब बाद में आपको इक्वल का साइन आएगा, ग्रेटर देन हेड आएगा, तो उन सबको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक्चुअल कोड होगा। तो कोडिंग में देखिए, कोडिंग में तो आप उन सबको नहीं रख सकते ना, इक्वल का सिंबल कोडिंग में या ग्रेटर देन, वो आपका एक्चुअल में कोड होगा, तो उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर नहीं हटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया, हमारा ये फाइनल कंटेंट ये है। अब हमने जब उसको रिजॉल्व कर दिया तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेज करना पड़ेगा। स्टेज किया हमने और स्टेज करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। इन्वर्टर चला था, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कमिट मैसेज देना पड़ेगा। कमिट मैसेज यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, C2M लिखा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C2M। इस तरह से हमने इसको भी क्या किया, C2M करके कमिट कर दिया। ओके, हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, COMMIT। ओके, तो ये हमारा कमिट हो गया। अभी जो हमारी मास्टर है वो यहाँ पर है और जो बग2 है वो यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर जो आपने कमिट किया है वो लेटेस्ट चेंज है ना। अब जब ये लेटेस्ट चेंज है, अगर आप इस मास्टर के साथ में बग2 को यहाँ पर मर्ज करोगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जब आप इस वाली फाइल में कोई भी कमिट नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ लेटेस्ट है, और जो चेंज आपने बग1 पर किया उसके बाद जब आप मर्ज करोगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई कमिट नहीं किया है ना। यहाँ पर आपने कोई कमिट नहीं किया, आपने यहाँ पर क्या किया, चेंज किया, तो वो चेंज को गिट ऑटोमेटिक ले लेता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया सब कुछ, तो ये अपडेटेड है ना। तो जब आप इस बग2 को अब मर्ज करोगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा, है ना। चलिए मैं देखिए मैं करके दिखाता हूँ। इसी टाइम पर मुझे अब क्या करना है, बग2 को मर्ज करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, गिट मर्ज 2 लिखूँगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, और ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो कर लिया। तो मैं आई बटन दबा के स्केप दबाऊंगा, कॉलन W क्लिक करके बाहर आ जाऊंगा। देखिए उसने क्या किया, ऑटोमेटिक मर्ज कर दिया। ऑटो मर्जिंग देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो मर्ज था वो हो गया है रिकर्सिव स्ट्रेटजी से, है ना। तो जो ये वाला चेंज था उसको इसने ले लिया, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिया। और अगर आप अब मास्टर ब्रांच का कंटेंट देखो तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर ये DDD आ चुका है जो बग2 ब्रांच से है ना। मान लीजिए कि अगर मैं ये मर्ज ना करता, और मैं इस फाइल 1 पर मान लीजिए तीसरे वाली लाइन को चेंज करके कमिट कर देता, उसके बाद बग2 के साथ में मर्ज करता तो कमिट आ जाता, है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं पहले गिट लॉग करता हूँ -1 लाइन। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी हमने जब इस फाइनल वाले को इसके साथ में मर्ज किया तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, लेकिन अगर मैं इस पर मान लीजिए थर्ड वाली लाइन को चेंज कर देता और फिर अगर बग2 के साथ में मर्ज करता तो क्या कॉन्फ्लिक्ट आता,
उसको हम लोग चेक करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर भी कमिट कर दिया और कोड को चेंज कर दिया है ना। देखिए अभी अभी जो हमने जब मर्ज किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जब हम आए थे तो हमने बग1 ब्रांच को क्या किया था, मर्ज किया था। जो हमारा कमिट मैसेज था वो था C2M, है ना। तो कमिट मैसेज हमारा क्या है, C, है ना। तो मुझे यहाँ पर आना है। अभी हमारा हेड जो है वो एक कमिट आगे बढ़ गया है क्योंकि हमने bug2 को मर्ज कर दिया है। तो अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमने इसको इसके साथ में मर्ज किया तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। लेकिन मान लीजिए अगर मैं मर्ज करने से पहले अगर मैं इस लाइन को चेंज कर दूं, थर्ड वाली लाइन को यहाँ पर कमिट कर दूं, उसके बाद मैं bug2 को अगर मर्ज करूं तो वो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो जो ये हमारा हेड यहाँ पर आ गया है, इस हेड को मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा, है ना। तो अभी के लिए जो मैं कमांड लिखने वाला हूँ उस कमांड को अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने हेड को यहाँ पर लाने वाला हूँ, यानी कि जो हमने अभी अभी कमिट कर दिया उसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, उसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, इस कमांड को बिल्कुल भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझना है। मैं इंटर कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर फिर से git -1 लाइन। अब हमारा देखिए जो हेड है, जो हमारा हेड है वो C2 वाले पर है, यहाँ पर है ना। तो जो अभी अभी हमने मर्ज किया था तो जो लास्ट वाली लाइन का कंटेंट था वो चेंज हो गया था। अब देखिए वो पुराना वाला आ गया है क्योंकि अपने हेड को हमने मूव कर दिया, रीसेट कर दिया है, हमने जो कमिट किया था उसको हटा दिया है। अब इस कमांड के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी इसको आप मत समझिए। अभी आप ये समझिए कि हमारे पास एक bug2 ब्रांच है जिसमें लास्ट वाली लाइन चेंज है और मास्टर ब्रांच पर ये वाला कंटेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मास्टर ब्रांच पर हूँ, आप देखिए मैं मास्टर ब्रांच पर ओपन करके मैं थर्ड वाली लाइन को चेंज करके CC कर देता हूँ। और इसको हमने चेंज किया तो पहले मुझे स्टेज करना पड़ेगा, मैं डॉट कर देता हूँ और उसके बाद मुझे कमिट करना पड़ेगा। मैं कमिट कर देता हूँ git commit -m और यहाँ पर अभी C2M था, मैं इसको C3M कर देता हूँ कमिट। ओके, और अभी अगर मैं 1 लाइन चलाऊँ तो आप देखिए हमारा हेड C3M को पॉइंट कर, हमने एक लाइन चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर git merge bug2 अगर मैं मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, अब आप देखो लास्ट शुरू के सब भी लाइन में आ गया। अब जो हमारा जो गिट है वो समझ नहीं पा रहा यार कि हम इन चारों को रखें कि इन चारों को रखें। तो आपको बताना पड़ेगा कि अभी यहाँ पर क्या करना है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा सब कुछ चेंज वाला रहे तो मुझे ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, है ना। जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको ये सब कुछ हटा देना है क्योंकि ये एरर देगा अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो, है ना। ये देखिए हमने सारा कुछ यहाँ पर सब कुछ ये कर दिया और उसके बाद अगर हमने ये कर दिया है तो फिर से अगर हमने कुछ चेंज किया है तो उससे कोई स्टेज करना पड़ेगा और स्टेज के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर C3M की जगह पर मैं C4M कर दे रहा हूँ, है ना। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, हाँ ये क्या कह रहा है कि 1 सेकेंड, वो यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, पुश नहीं कर पा रहा है। जो हमने .git वाले फोल्डर को हटा दिया था, राइट, तो उसकी वजह से तो फिर से मुझे रिमोट अपना सेट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अपना ओरिजिन फिर से कर लेता हूँ। कह रहा है कि रिमोट ऑलरेडी एग्जिस्ट क्योंकि मैंने ऐड कर दिया था। ओके, फिर से मैंने ऐड कर दिया तो कोई बात नहीं यार, आप अपना रिमोट चेंज कर लीजिए उसको और फिर से आप उसको आप क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैं पुश करूँ यहाँ पर, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने उसको .git वाली जो फाइल थी ना उसको डिलीट कर दिया था। ओके, ओरिजिन मास्टर, तो ये हमें फिर से एरर ही दे देगा, कहेगा कि जो चेंज है वहाँ पर वो यहाँ पर नहीं है ना। ये देखिए कह रहा है रिजेक्टेड हो गया। ये इसलिए कह रहा है कि देखिए हमने इस .git को ना हटा दिया था, डिलीट कर दिया था, तो जो इसका वो था वहाँ से वो कनेक्टेड था ना तो वो हट गया है। तो अभी जो यहाँ पर ये चेंज है ये हमारे लोकल सिस्टम में नहीं है। एक्चुअली ये क्लोनिंग का प्रोसेस होता है जो अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, तो अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा। जब मैं उसको पढ़ा दूंगा तो ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये हमें एरर्स इसलिए मिल रही हैं
क्योंकि हमने इस डॉट गिट फाइल को हटा दिया था। हटाने के बाद इसी फोल्डर पर हमने फिर से चेंज करके हमने यही वाला रिमोट फिर से ऐड कर दिया। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, देखिए यहाँ पर समझिए कि पहले हमने यहाँ पर डॉट गिट बनाई थी रिपोजिटरी, उसमें हमने काम करके उसको यहाँ पर पुश किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने इस डॉट गिट फाइल को हटा दिया और फिर से इसको एक नई रिपोजिटरी बना दी, और फिर हमने इस रिपोजिटरी के साथ में इसी वाली रिपो का मतलब कि रिमोट वाली रिपो का यूआरएल सेट कर दिया। तो आप अब यहाँ पर कोड को पुश नहीं कर सकते दूसरी बार जब तक कि जो यहाँ पर चेंज है उसको आप पुल नहीं कर लेते। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप कि आ गया होगा। मैं एक बार और बोल देता हूँ। मैंने क्या किया था पहले कि यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाई थी, उस पर काम करके उसको यहाँ पर हमने पुश कर दिया, तो जो चेंज था वो यहाँ पर आ गया। फिर हमने क्या किया कि जब मैं आपको ये तीसरा वाला फिगर एक्सप्लेन कर रहा था तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये डॉट गिट वाला जो पहला वाला फोल्डर था उसको हमने डिलीट कर दिया था और फिर से हमने सब कुछ इनिशियलाइज कर दिया था। तो ये एक हमारी दूसरी नई रिपोजिटरी बन गई। और फिर हमने क्या किया कि इस रिपोजिटरी के साथ में इसी वाली मास्टर रिमोट रिपोजिटरी का हमने यूआरएल कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने ऐसा कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर कोड किया तो हम अब तब तक अपना नया चेंज जो यहाँ पर है यहाँ पर हम पुश नहीं कर पाएंगे जब तक कि यहाँ का जो चेंज है वो हम अपने यहाँ पर रखें। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा ना। चलिए इसकी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आई होप कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एरर इसलिए मिल रही क्योंकि हमने डॉट गिट फाइल को हटा दिया था। आप तो हटाए नहीं होंगे, या आप फिर से क्या कर लीजिए कि आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, दूसरे वाले किसी आप एक रिपोजिटरी यहाँ पर बना लीजिए। मान लीजिए मैं बना लेता हूँ टेस्ट रिपो 8 नाम से, है ना। और ये वाला आप यूआरएल सेट कर दीजिए। ओके, तो अगर आपको यूआरएल ऐड करना है तब लिखना गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन अब आप यहाँ पर ना लिखें क्योंकि देखिए इसके लिए हमने एक ऑलरेडी ओरिजिन सेट किया था, राइट। तो लेट से मैं इसका नाम रख लेता हूँ ओरिजिन 1। ओके, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन 1। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ओके, और फिर मैं क्या लिखूँगा, गिट पुश -u। ओरिजिन नहीं लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं ओरिजिन 1। तो देखिए जब हमने लिखा गिट पुश -u ओरिजिन 1 मास्टर, तो यहाँ पर सारा कोड हमारा क्या होगा, आ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने इसी रिपोजिटरी के लिए दो ओरिजिन सेट कर दिए, है ना। देखिए आप यहाँ पर लिखिए गिट रिमोट, तो आपको कितने ओरिजिन दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है ओरिजिन 1। देखिए भैया आपने आई हो कि पिछला वीडियो देखा होगा यार, जब हम ऐसे लिखते हैं गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, फिर हम ओरिजिन का नाम लिखते हैं। ये ओरिजिन कुछ भी हो सकता है ना। अब क्योंकि हमने यहाँ पर जो पहला ओरिजिन था, ओरिजिन ये था, इसको हमने एसोसिएट कर दिया था अपने टेस्ट रिपो 7 के साथ में। हमने किसके साथ एसोसिएट कर दिया था, टेस्ट रिपो 7 के साथ में, इसके साथ में। तो जब हमने इसको एसोसिएट किया इसलिए हमने अपने ओरिजिन का नाम चेंज कर लिया, है ना। ये जो हम ओरिजिन का नाम रखते हैं कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने दूसरा ओरिजिन बना लिया ओरिजिन 1 और हमने नया यूआरएल सेट कर दिया। उसके बाद हमने इस ओरिजिन 1 पर पुश कर दिया। देखिए हमारा सब कुछ चला गया। इधर आ रही है तो इधर क्यों आ रही है उसको समझना जरूरी है। हालांकि अभी हमने कुछ चीज़ें कवर नहीं की हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे डरना नहीं है, मैं आके कवर कर दूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है उतना ज़्यादा मत सोचिए, उसको आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। ओके, सो थैंक यू।